मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि भारवी का जीवन परिचय। साथ ही साथ महाकवि भारवी का महाकाव्य है और उस महाकाव्य में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं किरातार्जुनीयम की, वह सब हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता देते हैं, आज आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने के लिए हम जब आए तो हमें बेहद खुशी हो रही थी कि इतने समय बाद हम आपको बिल्कुल सामने आकर पढ़ाएंगे। बहुत खुशी हो रही थी हमें, और काफी समय बाद हमारी व्हाइट बोर्ड पर क्लास हुई। आप जानते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद नोएडा शिफ्ट किया हमने, तो सब कुछ डिस्टर्ब था। अभी फिलहाल हमने आपके लिए ये क्लास तैयार कर ली है, तो अब यही व्हाइट बोर्ड पे क्लास होगी। बाकी श्लोक मंत्र जैसे आते रहे हैं, कथाएं कहानियां आती रही हैं, वैसे आती रहेंगी। और टीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी चलती रहेगी, यूपी टीजीटी और बाकी के संस्कृत विद्यार्थी जो भी हैं, सबकी वैसे ही क्लास आती रहेगी। साथ में हम यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यूपी टेट की क्लासेस संस्कृत की स्पेशल हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो यूपी टेट वाले सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भारती मैडम क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और संस्कृत पढ़ने वाले हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय बहुत खराब समय रहा, तब आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, और इतने सारे कमेंट आते रहे। हमने जो वीडियो बनाई हालात स्थितियों के साथ साथ, तो उनको आपने बहुत सराहा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमें बहुत खुशी होती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो महाकवि भारवी का जीवन परिचय। तो मित्रों, आप जानते हैं संस्कृत साहित्य सबसे पुराना साहित्य है, न कि भारत में ही संपूर्ण विश्व में सर्व प्राचीन साहित्य है और सबसे प्राचीन भाषा भी है। तो महाकवि भारवी का नाम कालिदास और अश्वघोष के बाद उल्लेखनीय है, बताया जाता है। तो काफी पुराने हैं महाकवि भारवी। तो सबसे पहले संस्कृत के सभी जितने भी कवि हैं उनका आपको पता है कि समय निश्चित नहीं है। तो समय निश्चित नहीं है, लेकिन अनुमान मात्र जो भी मत बताए गए हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जब हम किसी भी कवि का जीवन परिचय करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि समय क्या है उस कवि का। तो अनुमान मात्र है, विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं, लेकिन जो एक मत माननीय है वो है महाकवि भारवी का समय 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध। क्या है? 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध। जो राजा दुर्विनीत थे वो 5वीं शताब्दी के माने जाते हैं, उनका समय 5वीं शताब्दी उत्तरार्ध था। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। पहलू शिलालेख में उन्होंने लिखा है कि भारवी ने इस तरह से ये किरातार्जुनीयम की रचना की। तो राजा दुर्विनीत का जो समय है, ऐसा माना जाता है कि भारवी का समय भी 5वीं शताब्दी उत्तरार्ध या उसके आसपास का होगा, लेकिन 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध इसको माना गया है भारवी का समय। कीट के अनुसार 550 माना गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध भारवी का समय है। अब उसके बाद भारवी के पिता का नाम क्या है? मित्रों, एक चीज बता दे, भारवी के पिता के नाम को लेकर दो मत हैं। भारवी के पिता का नाम श्रीधर ये भी माना जाता है, और नारायण स्वामी ये भी माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो भारवी थे वो धारा नगरी के निवासी थे, तो उस आधार पर श्रीधर ही नाम है महाकवि भारवी के पिता का नाम। और उनकी माता का नाम, तो ये हटा देते हैं यहाँ से, माता का नाम सुशीला। क्या है? माता का नाम क्या है? सुशीला। उसके बाद पत्नी का नाम है रसिकवती। ये पत्नी का नाम है रसिकवती, और रसिका भी
मिलता है कहीं कहीं पर लिखा हुआ कि पत्नी रसिकवती या फिर रसिका। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में अगर रसिका आ जाए तो आप कहें रसिकवती था, तो रसिकवती या रसिका, ये उनकी पत्नी का नाम। अब बचपन का नाम, तो भारवी के बचपन का नाम दामोदर था। क्या था? दामोदर। ये भारवी के बचपन का नाम है। उसके बाद गोत्र, गोत्र क्या है? कौशिक। भारवी के बचपन का नाम दामोदर और गोत्र, किस गोत्र के थे भारवी? कौशिक गोत्र के। ठीक है। उसके बाद प्रवर्तक, महाकवि भारवी किसके प्रवर्तक थे? तो आपको पता है कि ये किसके प्रवर्तक थे? ये विचित्र मार्ग, विचित्र मार्ग, महाकवि भारवी विचित्र मार्ग के प्रवर्तक थे। उसके बाद जन्म स्थान, महाकवि भारवी का जन्म स्थान, तो हमने मित्रों अभी बताया था कि महाकवि भारवी कहाँ के थे? धारा नगरी के। तो चलिए लिख देते हैं धारा नगरी, महाकवि भारवी धारा नगरी के थे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं संप्रदाय। तो उनका संप्रदाय कौन सा था? तो महाकवि भारवी शैव संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। मित्रों हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि ये चीजें आपको याद हो जाए। एक चीज याद रखिए, एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर करना। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, हमें तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना। डेली हमारा क्या रहता है? आज हम महाकवि भारवी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो हमें और किसी का याद ही नहीं रखना। सिर्फ ये सोचिए कि हमें महाकवि भारवी का जीवन परिचय याद रखना है और उनकी रचना और रचना की जो जो विशेषता है, जो चीजें हैं रचना के अंदर, या जो प्रश्न पूछे जाते हैं महाकवि भारवी के जीवन से रिलेटेड, तो वो सब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आप पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट की दोस्ती कीजिए अपने सिलेबस से, अपने बुक्स से। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं वैसे ही अपने सिलेबस के साथ भी रहिए। तो देखिए आपको कितनी जल्दी याद होता है। आप अपने सिलेबस से, अपने बुक से दोस्ती करिए। एक समय निश्चित करिए कि हाँ इस समय हमें पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए। और उसके बाद हाँ ठीक है, अब हमारा दूसरा काम वो हमें देखना है, तो देखिए। उसके बाद अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति जितने हुए हैं, वो कोई एक दिन की मेहनत या एक दिन की पढ़ाई से तो नहीं हुए ना। आप बताइए, है? नहीं। हर दिन उन्होंने पढ़ा, हर दिन उन्होंने वो कार्य किया, मेहनत की, उसके साथ दोस्ती की, और एक दिन वो सफल हुए। और इतने बड़े बड़े लोग हुए, वो किससे? सिर्फ अपना कर्म करते हैं। यदि आपका लक्ष्य है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, या आपका लक्ष्य है कि मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ आप रेगुलरिटी रखिए, पढ़ाई कीजिए और अपनी पढ़ाई से प्रेम करिए। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, हमें उसे प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। जो भी विद्यार्थी हैं संस्कृत पढ़ने वाले, जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो सभी को शेयर कीजिए, एक साथ पढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकवि भारवी आश्रित कवि, किसके आश्रित कवि थे? यानी कि तात्पर्य ये है कि किसके यहाँ रहते थे? तो विष्णुवर्धन के। विष्णुवर्धन, महाकवि भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। आज की ही क्लास में हम ये सब पढ़ रहे हैं और अभी हम इसको याद भी करेंगे। तो मित्रों आपने क्या, आश्रित कवि महाकवि भारवी किसके हैं? विष्णुवर्धन के। अच्छा, कहा जाता है कि दक्षिण में राजा पुलकेशी द्वितीय, उनके अनुज यानी कि उनके छोटे भाई कौन थे? विष्णुवर्धन। उन्हीं के यहाँ महाकवि भारवी आश्रित कवि थे। तो इसीलिए ये समय उनका माना गया है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध, यानी कि 600 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद उपाधि, उपाधि क्या है? आतपत्र, ये है भारवी की उपाधि। तो भारवी को क्या कहा जाता है?
आद्यपत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी रचना में जो विशेषता है उसके कारण आद्यपत्र भारवी कहा जाता है। भारवी की उपाधि पूछी जाती है, सभी कवियों की उपाधियां पूछी जाती हैं। जैसे कि कालिदास की पूछ ली तो कालिदास को उपमा कालिदास से भी कहा जाता है, ये चीजें वो पूछ ली जाती हैं। उसके बाद दीप शिखा कालिदास कहा जाता है ना, तो दीप शिखा कालिदास की उपाधि है, ठीक है। और कालिदास की तो बहुत सारी उपाधियां हैं। तो मित्रों, कालिदास वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, जन्मदाता। तो जन्मदाता, इन्होंने किसको जन्म दिया यानी कि निर्माण किया? तो इन्होंने रीति काव्य, ये रीति काव्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। इन्होंने रीति काव्य को जन्म दिया। उसके बाद रचना। रचना आप जानते हैं, महाकवि भारवी की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। ये महाकवि भारवी की रचना है और वो भी सर्वश्रेष्ठ रचना। आप जानते हैं महाकवि भारवी ने जो महाकाव्य लिखा है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद आपको बता दें कि संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक आप जानते ही होंगे, लेकिन हम फिर बताते हैं आपको थोड़ा सा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे संस्कृत साहित्य को लेकर। तो मित्रों, संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य से तात्पर्य है, आप समझ रहे होंगे कि सुनकर, और दृश्य से देखकर। तो श्रव्य काव्य को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं श्रव्य काव्य के? कि एक पद्य, गद्य और चंपू। अब श्रव्य काव्य के तीन हमने भाग देख लिए, लेकिन महाकाव्य किस में आता है? पद्य में। तो पद्य को भी तीन भागों में बांटा गया। क्या क्या? महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। और गद्य काव्य को किस में बांटा गया? कथा और आख्यायिका में। तो महाकाव्य क्या है? पद्य है, ठीक है। अब महाकाव्य में क्या होता है? 8 सर्गों से अधिक होना चाहिए, वही महाकाव्य होता है। और इसका एक ही नायक होता है, और वीर रस और शांत रस में से इसमें एक रस होता है। तो आपने देखा किरातार्जुनीय में कौन सा रस है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किरातार्जुनीय में रस कौन सा है। लेकिन क्या फायदा बताने का, आप तो देख ही रहे हैं, हम अभी यहाँ बता देंगे। लेकिन फायदा है, जब आप नीचे टाइप करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, तो आपको वो आंसर हमें बिल्कुल आसानी से बता देंगे। और उसके बाद आपको वो आंसर इजीली याद हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने मैम को कमेंट में इसका रस लिखा था कि किरातार्जुनीय में कौन सा रस है। तो इसलिए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा आप नीचे कमेंट करिए, उसमें आंसर टाइप कीजिए, आंसर लिखिए, जिससे कि आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। आप ये नहीं सोचिए कि हम ऐसे पढ़ा रहे हैं और ये तो यूट्यूब की क्लास है तो आप आंसर ना करें। ये आंसर करने से बिल्कुल आप सोचिए आप क्लास में बैठे हैं और आंसर करेंगे तो आप ही का फायदा है, आपको याद होगा, ठीक है। और हमें अच्छा लगेगा कि जो विद्यार्थी, जो मित्र हमसे पढ़ रहे हैं, उनको हमारा पढ़ाना समझ आ रहा है। तो मित्रों, चलिए, अब भारवी की आपको उपाधि पता चल गई। जन्मदाता रीति काव्य के हैं और रचना किरातार्जुनीयम है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाकवि भारवी किसके प्रपितामह हैं? तो ये दंडी के। किसके? दंडी के। अब दंडी की अवंती सुंदरी कथा जो रचना है, उसमें ही महाकवि भारवी का विवरण मिलता है। वहीं से पता चलता है कि महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह थे, यानी कि पिताजी के पिताजी के पिताजी। तो इस तरह से, यानी कि भारवी और दंडी एक ही परिवार के हैं। दंडी के पूर्वज कौन हैं? भारवी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आगे सभा पंडित। तो अभी अभी हमने बताया था कि आश्रित कवि किसके थे? विष्णुवर्धन के। और सभा पंडित भी किसके थे? क्योंकि उन्हीं के यहाँ रहते थे, आश्रित थे। और सभा पंडित किसके थे? विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन के
सभा पंडित थे। उसके बाद प्रसिद्धि, कि इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो क्यों मिली। अर्थ गौरव के कारण महाकवि भारवी को प्रसिद्धि मिली। तो अर्थ गौरव के लिए ही इनको प्रसिद्धि मिली है, अर्थ गौरव। ठीक है, इनकी रचना इतनी अच्छी है और उसके बाद क्लिष्ट भी है। ठीक है, तो इनकी रचना के आधार पर इनको आत्मपत्र भारवी कहा गया है और अर्थ गौरव इनकी प्रसिद्धि है। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। मित्रों, महाकवि भारवी दक्षिण में स्थित धारा नगरी के रहने वाले हैं और उनके पिता श्रीधर जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, और साथ ही साथ महाकवि भारवी भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो अपने पिता से ज्यादा विद्वान थे। तो कहा जाता है कि ये धारा नगरी के रहने वाले हैं जो कि दक्षिण में है, और माता सुशीला और पत्नी रसिकवती। तो एक किंवदंती है, कथा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप सुनेंगे तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि जो श्रीधर थे वो सभा में, जब राजा की सभा में बैठते थे तो अपने पुत्र अर्थात कौन, भारवी भी बैठते थे और श्रीधर भी बैठते थे, उनके पिता। तो वे हर दिन भारवी की निंदा और बुराई करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। इससे बहुत रुष्ट हो गए, बहुत नाराज हो गए भारवी अपने पिता से। उन्हें अपने पिता से द्वेष होने लगा और नफरत करने लगे। एक दिन वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर एक रात जाकर उन्होंने तलवार उठाई और अपने पिता को मारने चले गए। ऐसा करने ही गए थे, लेकिन अपने पिता और अपनी माता सुशीला की बातें उन्होंने सुन ली। वो अपने कमरे में बात कर रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पुत्र मुझसे ज्यादा विद्वान है, लेकिन ये शास्त्र में और आगे बढ़ जाए, ये और बड़ा विद्वान बने, इसलिए मैं इस कारण से इसकी निंदा करता हूँ कि इसका ज्ञान और बढ़ जाए। इस चीज को सुनने के बाद भारवी को बहुत पछतावा हुआ। भारवी ने बहुत अपने अंदर खुद से कहा कि मैंने ये तो बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे पिता तो मुझे बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे परेशान थे अपने माँ बाप की बातें सुनकर कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या विचार कर दिया कि मैं तलवार लेकर अपने पिता को मारने चला गया। मित्रों, कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट गलत ही होता है। तो बस यही था। उसके बाद लेकिन भारवी बहुत विद्वान थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, अपने माता पिता के पास गए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे सोचा है, मैं आपको मारना चाहता था क्योंकि आप मेरी पूरी सभा में बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि आजकल के अगर लोगों के सामने अगर फादर कुछ बोल दें बच्चे को तो बच्चे को बहुत बुरा लग जाता है। तो उस समय में भारवी को लगा, लेकिन आज के बच्चे हो सकता है कि सॉरी ना बोलें, और कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे सॉरी बोलते हैं। तो गलती की है तो सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। तो वही हुआ। तो भारवी ने पश्चाताप के लिए बोला कि पिताजी, अब मैंने जो गलती की है, आपके लिए तलवार उठाई, आपके लिए विचार खराब किए, है ना, और आवेश में मैंने आपको मारने की कोशिश की, तो मेरा पश्चाताप क्या है, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तब भारवी के पिताजी ने कहा, श्रीधर ने, भारवी जी के पिताजी कौन थे, श्रीधर, और माता सुशीला। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी गलती की माफी एक ही है कि तुम अपनी ससुराल जाओ और वहां पर अपने ससुर की गायों की सेवा करो। तो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है मित्रों। यदि ये हमारा कहना है पर्सनली, किसी को जबरदस्ती फोर्स करना नहीं है, बट हमारा मानना भी यही है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वैसे तो पशुओं की सेवा करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, तो गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। आप कुछ नहीं तो एक रोटी गाय की अपने घर से, पहली कहते हैं रिवाज से ही चला आ रहा है हमारी संस्कृति में, और हर परिवार में ये सिखाया जाता है कि एक रोटी पहली जो बनाए वो गाय को दे दें। तो वैसे भी हमें करना चाहिए। अगर हमारे हिंदू धर्म में भी ये कहा गया है, तो
अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज एक रोटी गाय को निकाल के अपने घर से और उसको अपने हाथों से खिलाएं। आप जो चाहते हैं वैसा होगा, ये हमारा मानना है। तो जो इच्छा है आपकी पूरी होगी। तो क्या था, भारवी भी ऐसा ही करने गए और अपनी पत्नी, यानी कि उनकी पत्नी भी वही थी, रसिकवती। तो रसिकवती के पिताजी चंद्रकीर्ति थे। रसिकवती हड़ौज की रहने वाली थी, तो वहां गए और गौ सेवा करने लगी। एक दिन क्या हुआ, गौ सेवा करते करते अचानक से रसिकवती को, यानी कि महाकवि भारवी की पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने भारवी से कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ लेकर आना है, सामान खरीदना है। तो उस समय शॉपिंग तो नहीं होती थी, जाहिर है कि शॉपिंग करने नहीं जाना था उनको, कोई जरूरी चीज ही लेनी होगी घर परिवार की, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो गौ सेवा में उन्हें पैसे तो नहीं मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं। तो पत्नी बोली कि मुझे तो चाहिए। रसिकवती ने कहा, नहीं, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, आप कहीं से भी लाओ, मुझे पैसे दीजिए आप। तो महाकवि भारवी बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो ये गौ सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई पैसे मिलते नहीं है, मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा, लेकिन जो मेरा पद है वो आप जाओ और साहूकार के पास जाना और उसे कहना ये गिरवी रख ले और मुझे पैसे दे दे, यानी कि आपको पैसे दे दे। तो वैसा ही किया पत्नी ने, पति धर्म निभाया, जैसे पति ने कहा था, पैसों की आवश्यकता थी। तो वो गई साहूकार के पास और उन्होंने कहा, मेरे पति का जो पद है इसको आप गिरवी रख लीजिए और आप मुझे जरूरत के हिसाब से पैसे दे दीजिए। तो साहूकार ने कहा, ठीक है, आप रख जाओ अपना यहाँ पर पद, अपने पति का बना हुआ, बट ले जाओ पैसे। तो उस समय ऐसा चलता था मित्रों, यानी कि वो समय कैसा था कि सिर्फ लेखनी पर इस तरह से पैसे मिल जाते थे। तो क्योंकि ये किंवदंती है तो हम बिल्कुल सच तो नहीं कह सकते, लेकिन माना जाता है कि ऐसा कुछ होता होगा। हमने सुना है, देखा नहीं है, बट अनाज के बदले अनाज देते थे लोग, दाल ले ली, चावल उसको दे दिए, ऐसे जीवन यापन करते थे। खेती थी तो पैसे की इतनी अहमियत नहीं थी। आज देखिए, आज पैसे के बगैर एक कदम नहीं बढ़ सकता इंसान। तो उस समय भी जरूरतें थी, तो उन्होंने अपने पति यानी कि महाकवि भारवी का पद साहूकार को दे दिया। साहूकार ने पैसे दे दिए, पैसे ले आई और अपनी जरूरत का जो भी काम था उन्होंने कर लिया। अब वो पद साहूकार ने क्या किया, अपने कमरे में, यानी कि जहां पर सोता था उस कमरे के बाहर दरवाजे पर ही टांग दिया उसको, कि आने जाने वाले समझ लीजिए या वो खुद, क्योंकि वो घर के अंदर टांगा है तो आने जाने वाले तो लोग कम आएंगे अंदर, लेकिन उसको खुद ही वो दिखाई देता रहेगा, तो वो दरवाजे पर टांग दिया। तो मित्रों, जो पद्य था भारवी का लिखा हुआ वो हमने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमर्श्य कारिणम गुणलब्धः स्वमेव संपदा। मित्रों, इसका अर्थ हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। हम कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या हुआ, वो जो साहूकार था उसके घर में पत्नी थी, पुत्र भी था, वो काफी समय के लिए बाहर चला गया। काफी समय कह लीजिए, बहुत सालों के लिए वो बाहर चला गया, लेकिन उसका आना ही नहीं हुआ। तो भारवी का जो लिखा पद था दरवाजे पर टंगा था कमरे के बाहर, तो जहां पर सोने वाला कमरा था उससे बाहरी दरवाजे पर टंगा था। तो अचानक से साहूकार बहुत सालों बाद घर लौटते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी एक अन्य पुरुष के साथ सोई हुई है, लेटी हुई है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा और उसको मारने के लिए वो भागे कि मेरी पत्नी मेरे पीछे ऐसा कोई गलत कर्म कर रही है, यानी कि मेरे ना होने का फायदा उठा लिया और ये किसी पुरुष के साथ सो रही है, शयन कर रही है, ठीक है। इसको देखकर क्रोध में आए साहूकार ने जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा तो क्या हुआ मित्रों, क्या होना था, वो टंगा हुआ पद्य जो श्लोक था वो वहां पर दरवाजे पर टंगा था। वो झट से
साहूकार के सिर से टकरा गया। अब क्या था, कहते हैं ना, मरने वाले के जैसे कि जो मरने जा रहा है और नहीं क्रोध में है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं कभी कभी हमारी भावनाओं को या किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपा खो देते हैं, तो कहते हैं हम मरने जा रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं और लोग अपनी विवेक का ठीक प्रयोग नहीं करते, तो ये चीजें गलत हैं। तो अगर कहते हैं कि मरने वाले के सामने कोई आड़े आ जाए, आड़े आने का मतलब बीच में आ जाए, उसे रोक दे, तो थोड़ी देर के लिए अगर माइंड शांत हो जाता है उसका, तो वो अपने विचार बदल लेता है, उसको एहसास होता है। यानी कि रोकने वाला उसको अगर थोड़ी देर रोक ले और उसको थोड़ा सा समझा दे, तो वो उसको एहसास होता है कि मैंने क्रोध में कितना बड़ा गलत काम करने जा रहा था। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं, तो प्लीज कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए और सोच विचार कर सारे काम कीजिए, है ना। तो वही हुआ, जैसे ही श्लोक, वहां कोई व्यक्ति तो था नहीं, क्रोध में था साहूकार, तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन भारवी का श्लोक तो था, पद्य तो था, वो टकरा गया साहूकार के सिर से। साहूकार की नजर एकदम से गई और पढ़ लिया। अब उस समय तो संस्कृत ही बोली जाती थी, क्योंकि भाषा ही हमारी देव भाषा यानी कि संस्कृत ही थी। तो तुरंत सामने आया श्लोक का अर्थ और साहूकार वहीं पर रुक गया। मित्रों, अब जानते हैं कि क्या है इस श्लोक का अर्थ। तो मित्रों, सहसा अचानक विदधीत ना क्रियाम अविवेका, यानी कि बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक से यानी कि विवेक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करना है तो अचानक से क्रोध में आके, गुस्से में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर बिना विचारे यानी कि यदि आप सही से सोच नहीं रहे उस बात को, तो क्या होगा, परम आपदाम, परम आपत्ति आ जाएगी। तो बिना विचारे सोचे समझे जो व्यक्ति काम करते हैं, तो विपत्ति जो होती है वो उनके घर में आ जाती है। आपने देखा होगा जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय बिल्कुल गलत होते हैं। तो सबको सोच विचार कर ही कार्य करने चाहिए, ठंडे दिमाग से सोच कर ही कार्य करने चाहिए। क्रोध में, गुस्से में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद तो क्या करती है, परम आपदाम पदम, वो अपना घर बना लेती है। किसको, उसके घर को। दूसरा, विवेकहीन पुरुष कैसा हो जाता है, विपत्तियों का घर हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तो विपत्तियां तो आएंगी ही आएंगी। तो ब्रणुते ही विमर्श कारणम गुणलब्धः स्वमेव संपदः। तो जो लोग सोच समझकर कार्य करते हैं, विचार करके कार्य करते हैं, तो उनके घर संपदा अर्थात लक्ष्मी स्वयं खुद ही गुणों के आधार पर, गुणों को देखकर स्वयं ही आ जाती है। तो जो लोग सोच विचार करके काम करते हैं, कार्य करते हैं, सफलता उन्हें अवश्य मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी तो गुणों की लोभी है और वो गुणों को देखकर स्वयं ही उसके घर में आ जाती है। तो आप समझ गए कि कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, परेशानियां घर में ही आ जाएंगी। और सोच विचार कर यदि काम करते हैं तो हमारे कार्य अच्छे भी होते हैं और सफल भी होते हैं। इसीलिए कहीं जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई क्रोध नहीं। तो मित्रों, क्या था, साहूकार ने जैसे ही श्लोक देखा, समझ आ गई बात, साहूकार रुक जाता है और ठंडे दिमाग से सोचता है। सोचकर फिर धीरे से अंदर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सोई हो कि जागी हो। तो उसकी पत्नी साहूकार की आवाज सुनते ही तुरंत, क्योंकि एक पति की आवाज सुनकर पत्नी तुरंत जाग जाती है, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में हो। तो साहूकार की आवाज सुनते ही पत्नी जाग गई। इतने साल बाद साहूकार को देखकर साहूकार की पत्नी बहुत खुश हुई और उठते ही उसने अपने पति के अर्थात साहूकार के पैर छुए और अपने पुत्र को उठाते हुए कहा, पुत्र उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए।
यह देखकर साहूकार अचंभे में रह गया। साहूकार समझ गया, ये क्या कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। मैं तो इसको कोई अन्य पुरुष समझ रहा था, लेकिन ये तो मेरा ही पुत्र है। तब साहूकार की पत्नी कहती है कि आप इतने समय दूर रहे, हमारा बालक, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आज आप आ जाएंगे। बहुत प्रसन्न हुई, उसका पुत्र उठा, अपने पिताजी के पैर छुए, साहूकार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब साहूकार ने सोचा कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। अच्छा हुआ कि मैंने कोई गलती नहीं की। ये पद्य मेरे सामने आ गया, भारवी रचित पद्य मेरे सामने आ गया। अगर रसिकवती इसे उधार न रख के जाती और मुझसे पैसे न ले जाती तो शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अपने ही पुत्र को मार डालता या फिर क्रोध में पता नहीं क्या कर बैठता। तो मित्रों, क्रोध में आकर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। और साहूकार ने फिर अपनी गलती का पछतावा किया और उस चीज को माना कि कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भारवी ने ये बहुत सही और बहुत अच्छा पद्य लिखा है। आज इस पद्य ने मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। तो मित्रों, ये थी वो कहानी, भारवी द्वारा रचित पद्य ने साहूकार और उसके परिवार को बचा लिया। तो मित्रों, भारवी बहुत बड़े महाकाव्यकार हैं जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा, जहां पर किरात भेषधारी, क्योंकि भगवान शिव किरात का भेष रूप रख कर आए थे किससे, अर्जुन के साथ युद्ध करने। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध को ही दिखाया गया है। तो मित्रों, आई बटन पर क्लिक करके आप किरातार्जुनीयम महाकाव्य की संपूर्ण कथा सुन सकते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए, संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी नाटक, उपन्यास, संस्कृत के महाकाव्य सबकी कथाएं दी हैं। आप उस पर भी क्लिक करके सभी कथाओं को सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कथाओं का प्रचार प्रसार करना है संस्कृत की, और साथ ही साथ संस्कृत के विद्यार्थियों की हेल्प करना है कि इन कथाओं के माध्यम से आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए और इन चित्रों के और कथाओं के माध्यम से आपको अपनी सभी रचनाएं, सभी कवि की जो रचनाएं हैं वो याद हो जाएं। तो मित्रों, तो ये बात भी सब तक पहुंचनी चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना विचार के कभी कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना होता है। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं अब हम जानेंगे कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। देखिए, किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है भारवी द्वारा रचित है, ये तो आप जान गए हैं, लेकिन किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है बहुत सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, 18 सर्गों का है, इसीलिए कुल सर्ग कितने हैं, 18। और पूरी कथा आप अवश्य सुने। तो मित्रों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य की विशेषता यही बताने जा रहे थे कि ये जो हैं, ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेषता पूछ ली जाती है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की विशेषता ये है कि हर सर्ग, प्रत्येक सर्ग श्री शब्द से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले सर्ग स्टार्ट होता है तो श्री शब्द आया है, और प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द, क्या आया है, लक्ष्मी आया है। तो महाकवि भारवी ने हर सर्ग को लिखते समय पहले प्रारंभ में श्री का और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, ये है विशेषता किरातार्जुनीयम महाकाव्य की। उसके बाद कुल श्लोक संख्या, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 1030 श्लोक हैं, आपको याद रखने हैं। अब प्रथम सर्ग श्लोक संख्या, टीजीटी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ प्रथम सर्ग आता है, लेकिन जानना आपके लिए संपूर्ण जरूरी है। तो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, लेकिन प्रथम सर्ग के श्लोकों की संख्या है 46। कितना, 46। और 46 में भी 2 क्वेश्चंस बनते हैं। 46 के 45 श्लोक का छंद और 46वें श्लोक में जो छंद है, यानी कि ये 46 जो श्लोक हैं उनमें 45 और 46 में छंद पूछ लिया जाता है। तो हम अभी बताएंगे। उसके बाद मंगलाचरण, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मंगलाचरण है
वस्तु निर्देशात्मक। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है। यहाँ ना आशीर्वादात्मक है ना नमस्कारात्मक है। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। आपको पता है कि मंगलाचरण 3 ही होते हैं। कैसा कैसा हो सकता है कि वस्तु निर्देशात्मक होता है मंगलाचरण, और आशीर्वादात्मक होता है और नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद छंद। छंद है वंशस्थ। किरातार्जुनीय महाकाव्य में वंशस्थ छंद है। उसके बाद रीति पांचाली है। मित्रों याद रखना, पांचाली रीति है। यहाँ ना तो वैदर्भी है ना गौड़ी है। क्या है? पांचाली रीति है। उसके बाद गुण है प्रसाद। प्रसाद गुण है किरातार्जुनीय महाकाव्य में। अब आ जाते हैं रस। तो आपको बताया था हमने कि महाकाव्य में या तो वीर रस होता है या शांत रस होता है। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य जैसा कि युद्ध दिखाया गया है भगवान शिव का अर्जुन के साथ, तो क्या है? वीर रस। बिल्कुल, तो वीर रस है। उसके बाद अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार है। हम यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, स्पेस कम है। अर्थांतरन्यास, ठीक है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। उसके बाद अब आ जाते हैं कि 45वें श्लोक में छंद कौन सा है। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक लगा लें, 2 बार लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार से याद नहीं रहेगा तो दूसरी बात से याद रहेगा कि मैम ने बताया था। तो 45वें श्लोक में छंद है पुष्पिताग्रा, और 46वें श्लोक में छंद है मालिनी। हम इसको याद कैसे रखेंगे कि पहले फूल की बात हुई है, उसके बाद माली की। फूल और माली। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो मित्रों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।